90s में बताएं क्या हुआ आप फखरे आलम के साथ? सलमान अहमद एंड अली अजमत केम टू आवर कॉन्सर्ट पावर हाउस। आपने जो 4 बैंड्स पे ब्लेम किया है अभी, उनको भी क्लियर कर दूं। बड़े बड़े बैंड्स की मोनोपोलीज होती थी। यू हैव गॉन थ्रू द सेम, ओके, यू हैव सीन दैट पे। जब बड़े बैंड्स अपनी राज उसमें होते हैं, क्या बोलते हैं, अपनी पार में होते हैं, तो वो छोटे बैंड्स को ऊपर नहीं आने देते। हमारा पॉपन होता हुआ बैंड था फाइनल कट, उसकी किसी बेसिकली किसी पंगे ने तोड़ा। वो हमने नहीं तोड़ा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी ने तोड़ा। हाँ, बारबेरियंस में कोई मसला हुआ था जो मुझे नहीं पता क्या था। मैं किसी को जमाल अफरीदी को, असद को ब्लेम नहीं करता उसके लिए, इसलिए कि वो भी एक ऐसा टाइम था जब किसी नए बैंड को आने की इजाजत नहीं थी। और उस वक्त सिर्फ बड़े बैंड्स ब्लेम करने के लिए नहीं, हमारे पास उस वक्त हमारी गवर्नमेंट जो थी वो ब्लेम करने के लिए मौजूद है। पता नहीं किस किस बातों पर जीन्स पहनने तक पे हमारे टीवी पे एतराज हो गया था कि जी रॉक आर्टिस्ट जीन्स पहन के नहीं आएंगे टीवी पे, कोई जीन्स में नमाज नहीं पढ़ सकता था। इस तरह की सरबराहों के अंडर में म्यूजिक ने ग्रो किया। तो आप मुझे बताएं, इसमें बैंड ही टूटेंगे तो क्या होगा? खैर, तीसरा बैंड टूटा। जीन्स पहनने से बैंड टूटने का कोई ताल्लुक? बिल्कुल, अगर आप कह देंगे टेलीविजन पे बड़े बाल रख के किसी ने इयरिंग पहनी हुई तो वो नहीं आ सकता। यू हैव नॉट सीन दैट टाइम। ठीक है, मैंने वो टाइम नहीं देखा। मैंने वो टाइम देखा बेशक, और मैंने वो टाइम से मैं गुजरा हूं। मगर उस टाइम मैंने बाल भी कटाए शो में जाने से पहले। मुझे पीटीवी ने कह दिया यू विल नॉट कम लाइक दिस इन आवर शो। अवार्ड का शो था, मुझे बाल कटवा के जाने पड़े और मैं रो रहा था अपने बार्बर के पास बैठा हुआ, बिकॉज आई हैड टू डू इट। कॉम्प्रोमाइज थी। ये सारी चीजें आई कॉम्प्रोमाइज, ये सारी चीजों से गुजरते हुए 90 में अगेन एक बैंड वाइटल साइंस बहुत बड़ा था, उसमें से टूट के जुनून बना। जुनून से पहले कि हम रॉक आर्टिस्ट मौजूद थे, ये किसी को नहीं पता। बट सिंस ये किताबें आज मेरा पूरी लाइफ खुली हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैंने आज तक किसी को नहीं बताई बात। जुनून, सलमान अहमद एंड अली अजमत किसी के दोस्त थे, किसी के थ्रू हमारे कॉन्सर्ट में आए। पावर हाउस का कॉन्सर्ट था अवारी टावर्स में, एंड दे वर देयर इन द कॉन्सर्ट। हमारी फैंस भी उनसे ऑटोग्राफ ले रहे थे, हमारी छोटी सी एक फैन फॉलोइंग। वहां से समीर को और मुझको उन्होंने बैंड में आने के लिए कहा। और अगेन 2-3 लोग इस बात पे खुश नहीं थे। तो हमारा बैंड जो था वो स्प्लिट होने की सिचुएशन में आ गया। मैंने उसको स्प्लिट होने से इस तरह बचाया, मैंने कहा ठीक है, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, पावर हाउस विल रिमेन पावर हाउस, हम सेशन बजाते रहेंगे उनके साथ। जाहिर है पैसों की जरूरत सबको होती है, घरों से सब झगड़ के आते थे। घरों से हमें ये कहा जाता था कि अगर आप इसमें से पैसे नहीं कमा सकते हैं तो आप छोड़ दें काम एंड डू योर स्टडीज और व्हाटएवर जो कर रहे हैं। जो दोस्त बिजनेस में था उसको कहा गया तुम बिजनेस करो, ये छोड़ दो। हमें उस चीज को, उस सब प्रेशर को मेंटेन था, वो प्रेशर थ्रू आउट 3-4 ईयर्स। और इसके बीच में ये 4 बैंड बने और आखिर में जब जुनून ने हमें ऑफर किया तो हमने उनके साथ सेशनिंग शुरू कर दी। सेशन प्लेयर था मैं, समीर और द एंड फैसल जमाल हु वाज द ड्रमर। और वहां एक पॉइंट ऐसा आया कि पावर हाउस में जो था वो फूट पड़ गई। पावर हाउस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्ट। 89 में हमारा गाना भी आया था। वजह क्या थी फूट? फूट ऐसी कि पैसा, इमेज, पैसे नहीं, ईगो। कुछ लोगों ने ईगो का मसला बना लिया और यहाँ हमारी गलती थी थोड़ी सी। अदनान अफाक वाज लेफ्ट अलोन बिकॉज 3 of us वर प्लेइंग फॉर जुनून एंड देन जुनून ऑफर्ड मी कि परमानेंट मेंबर बन जाओ। सलमान और अली से बहुत दोस्ती हो गई थी, तो वो एक म्यूजिक एक और सीन शुरू हो गया था। तो वहाँ मैं अपनी थोड़ा सा अपने आप को भी गलत समझता हूँ कि तो पावर हाउस के साथ थोड़ा सा गलत हुआ, मगर वो गलत इसलिए भी होना था क्योंकि पावर हाउस की जो म्यूजिक थी, बेसिकली जो फोकस थी हमारी, वो मेरी और अदनान की म्यूजिकल डिफरेंसेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम उसको होती है। दीन साहब, एक बात तो प्रोमिनेंट है, आपने पावर हाउस से जुनून इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज जुनून वाज अ पेड गिग। जुनून आपको पैसे दे रहा था, वहां आपने अपने शौक को कॉम्प्रोमाइज किया कि यार अभी फिलहाल के लिए इसको साइड पे रखो, जरा यहाँ से मैं पैसे कमा लूं। ठीक है जी। अब आपने जुनून में, आपको उस टाइम पे ये भी रूमर आई थी कि जी जुनून से आपको इसलिए साइड पे किया गया बिकॉज आप टाइम पे नहीं आ रहे थे, आप रिहर्सल्स पे नहीं आ रहे थे, यू weren't being professional enough। आप if you have a helpline, lifeline, whatever line, नहीं सर, हम लोग गरीब, हम लोग अली अजमत सर देखिए 80s में जवाब दे दो ना, आपने मुझ पे एक चार्ज लगाया, उसको मुझे राइट प्रूव करके सलमान अहमद से बड़ा म्यूजिक में शार्क नहीं आया। ही इज अ वेरी shrewd businessman and that's how he made his career। He has that music sense, but on top of that, he has excellent business sense। उसने अपनी टैलेंट को, tell you the truth? जी बताएं। मैंने जुनून छोड़ा था, मैंने छोड़ा है। सलमान आज तक इस बात पे नाराज है। क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे ये लगा कि जितना एक्सपोजर होना चाहिए मेरा, अब जितना काम मैं बैंड में कर रहा हूँ, सलमान को मैं बैक करता था,
उसके पास कोई दूसरा गिटारिस्ट नहीं था। मैं अपने रोलैंड D70 से उसको पावर कॉर्ड्स के बैकअप्स देता था, सब कुछ मैं करता था जुनून में सारा, क्योंकि जुनून एक लाइव बैंड था और स्टेज पर वो लाइव बैंड उस तरह साउंड नहीं करता ऑब्वियसली, तो एक बहुत हैवी माइंडेड लोडेड कीबोर्डिस्ट चाहिए था जो उसको बैक करता। ठीक है, एंड यू वर अप फॉर द जॉब बिकॉज़ आई हैव सीन यू परफॉर्म लाइव। ठीक है, यू आर अप फॉर द जॉब। इस सब सीन के बाद मुझे लगता था कि फिर भी जब बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते थे, जब गिग्स होते थे, तो कैमरा ऐसे आगे चला जाता था। और जिंदगी में पहचान बनानी एक बेसिक ख्वाहिश होती है आदमी की कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो लोगों को पता लगना चाहिए मैं कुछ कर रहा हूँ। मैंने सलमान से कहा कि पोस्टर्स पे नाम हमारे होने चाहिए, हम सेक्शन प्लेयर्स की तरह क्यों ट्रीट हो। समीर बिल्कुल नहीं था, समीर कुछ नहीं बोलता था, सब कह रहा था यार ठीक है, वो मस्त आदमी है। उसने कहा यार ठीक है, कुछ नहीं होता। मैं और फैसल बोलते थे ये बात, फैसल को सलमान ने बैंड से निकाल दिया था। ठीक है, फैसल ने जब उसको आंखें दिखाई थी यार दिस इज नॉट फेयर, फैसल को निकाल दिया। 2 से 1.5 साल बाद मैंने भी कहना शुरू किया। दोस्त सलमान से और अली से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी तब तक। उसने कहा कि अभी नहीं हो सकता, हम जनवरी में तुम्हें परमानेंट करेंगे। इन द मीनवाइल सज्जाद अली के साथ मेरी जैमिंग शुरू हो गई। पावर हाउस चल रहा था अपनी जगह, एक गिग पावर हाउस का इसी तरह 8 मगर पावर हाउस में फूट आ चुकी अभी थी, तक नहीं आई थी, अभी तक नहीं आई हुई थी। अब वो ग्रो होना शुरू हो गया था। जाहिर बात है, आप एक जगह ज्यादा टाइम दे रहे हैं, एक जगह आप कम टाइम दे रहे हैं, फूट तो आनी आनी। मैंने अदनान के साथ उस फूट को बचाने के लिए, उस दोस्ती को बचाने के लिए, मैं अदनान और फराज हमने एक लाइनअप बनाई और हम सज्जाद अली के साथ सज्जाद अली को बैक करने लगे। अलीज बैंड का नाम था और सज्जाद अली को, मैं सज्जाद अली का छोटा भाई विकी, फराज अनवर मजमार का। जब ये गाने आए थे अभी मूड नहीं है कल आना, हाँ ये भी, और वो बेबिया वगैरह, ठीक है, और वो ये बोला टाइम है, ठीक है, बोलो बोलो हमने क्या देखा, वो सब। तो वो सज्जाद अली के साथ मैं परमानेंट वही सेशंस जो मैं जुनून के लिए करता था वो मैं सज्जाद अली के लिए करने लगा। और इस सारे पीरियड में ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी जिस वक्त। उस वक्त म्यूजिक का सीन इतना ऑन नहीं था और जिसको भी जो कुछ करना होता था उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती थी। ठीक। इस सारे सीन के अंदर मुझे ऐसा लगा कि जुनून से मुझे जो फीडबैक चाहिए वो नहीं मिल रही और मैंने अपने आवाज़ उठाई लास्ट। मैंने कहा कि सलमान अगर परमानेंट हो रहा हूँ मैं तो ठीक है, मुझे 3 दिन में बता दो, वरना मुझे इतनी कम एक्सपोजर के साथ इतनी मेहनत समझ में नहीं आ रही। आई रादर कंटिन्यू पावर हाउस एंड सेशनिंग विद सज्जाद अली। तदीम सर देखिए, इन द मीनवाइल मेरी बात खत्म होने दो। इन द मीनवाइल सलमान अहमद ऑफर्ड मी अ डील ऑफ अ ईयर कि 5 लाख रुपए साल के आपको मिलेंगे, पूरे साल के, इसमें जितने भी गिग्स हों, पावे 1 हो पावे 25 हो, आपने ये बजाना है। और मुझे लगा कि इट्स अ ट्रिक एंड इट्स हिज बिजनेस माइंड, जैसे आपने कहा कि वो एक बिजनेस। तो मैंने कहा कि इसके बाद क्या लगा, एक्सपोजर पूरा होगा, यू विल बी अ परमानेंट मेंबर लाइक अली अजमत। तो मुझे ये ऐसा लगा कि ये सब डील नहीं है, इस वक्त मजा नहीं आएगा, सलमान से दोस्ती सही रखनी चाहिए बजाय से कि मैं इससे कोई अपनी बात करूँ कि गलत है सही है। मैंने कहा यार आई एम साइनिंग ऑफ। मैंने डिसाइड किया कि इधर उधर मुंह मारने से बेहतर है कि जो मेरी अंदर की आवाज़ है मैं उसको फॉलो करूँ। एंड आई केम अप विद माई फर्स्ट सोलो डेब्यू सॉन्ग सोचो कभी 1993। एंड मैंने सज्जाद के साथ गिग्स बजा रहा था मैं, और मैं सोचो कभी आ गया मेरा। सज्जाद इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी सिंस ऑलवेज। उसने मुझे कहा कि बडी यू कैन डू इट नाउ अलोन, तुम करो। सोचो कभी आया, सोचो कभी के बाद एक और गाना आया था मेरी उम्मीद, और एक और आया था आपका मैं तुम्हारा हूँ हमेशा। सोचो कभी आया 1993 और 94 के बीच में, 95 में आया मेरी उम्मीद, 96 में आया मेरे सुनो मेरे दिल की सदा मैं तुम्हारा हूँ, जो कि मेरा एक और दूसरा हिट बना। हर बंदा जो कराची से लॉन्च हो रहा था उसके पीछे आपका हाथ था।